जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। ये ठोस अवस्था से संबंधित एक वीडियो है। ये इस चैप्टर को लेकर ठोस अवस्था को लेकर 8वां वीडियो है। इस चैप्टर से संबंधित 7 वीडियो और आ चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेयर लिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ढेर सारे वीडियो और इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग समझते हैं कि संकुलन क्षमता आखिर होता क्या है, इसको क्यों पढ़ने का जरूरत है। तो देखिए, कभी भी कोई यूनिट सेल हो, अगर यूनिट सेल चाहे सिंपल क्यूब हो या फिर आपको बीसीसी हो या फिर एफसीसी हो, इस यूनिट सेल के बारे में तो आपको पिछला वीडियो में आपको सिखाया गया है और उसमें यह बताए थे कि केवल परमाणु कोना पर होगा तो सिंपल क्यूब, कोना के अलावा अंदर वाले केंद्र पर होगा तो बीसीसी, और कोना के अलावा अगर फलक के केंद्र पर होगा तो उसको एफसीसी कहा जाता है। ये तो हो चुका है। अब इसमें है क्या कि जब कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे वह सिंपल क्यूब हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, तो परमाणु कुछ जगह पर तो है, जैसे यहाँ पर परमाणु है लेकिन कुछ जगह खाली भी है। ये वाला जगह भी क्या है, खाली है। मतलब एक यूनिट सेल में पूरा का पूरा जगह भरा हुआ नहीं है, कुछ जगह भरा हुआ है और कुछ जगह खाली है। इस बीसीसी में भी ये वाला भाग खाली है, ये वाला भाग खाली है, ये ऊपर वाला भाग भी इस तरह से खाली है। यही सेम एफसीसी में भी है कि कुछ भाग यहाँ पर तो परमाणु है लेकिन ये वाला जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये वाला जगह क्या है, खाली है। तो कुछ जगह भरा हुआ है और कुछ जगह खाली है। तो संकुलन क्षमता हमको बताता है कि कितना परसेंट स्थान जो है एक यूनिट सेल में भरा हुआ है। अगर कितना प्रतिशत भरा हुआ स्थान है परमाणु के द्वारा, तो उसी को कहा जाता है संकुलन क्षमता, ठीक है। डेफिनेशन से समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। संकुलन क्षमता, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पैकेज इफिशियंसी। तो संकुलन क्षमता क्या होगा, किसी एकक कोशिका, एकक कोशिका माने यूनिट सेल, ठीक है, कि एक यूनिट सेल में कुल परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन का प्रतिशत क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। कि मतलब कितना प्रतिशत स्थान परमाणु द्वारा क्या किया गया है, एक यूनिट सेल में घेरा गया है। जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, इसमें ये परमाणु जो है, क्योंकि एक ही गोला है, सिंपल क्यूब में जो होता है गोला की संख्या, परमाणु की संख्या एक होती है, तो एक गोला होगा तो है संकुलन क्षमता। ये स्थान रिक्त है, ये भी स्थान रिक्त है, तो कितना प्रतिशत स्थान रिक्त है उसको कहेंगे संकुलन क्षमता। फार्मूला अगर निकालना होगा तो प्रतिशत निकालने का क्या, किसी का भी अगर प्रतिशत पूछेगा तो जिसका पूछता है उसका ऊपर में नीचे में कुल गुणे क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है 100 से। प्रतिशत ऐसे ही नहीं निकाला जाता है। तो संकुलन क्षमता का अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होगा, तो संकुलन क्षमता मतलब कि ऊपर में कुल परमाणु का आयतन कि कितना परमाणु जगह घेरा है, बटे में कुल आयतन यूनिट सेल का, और गुणे क्या करेंगे 100। प्रतिशत है तो 100, अगर अंश होता है तो एक के लिए काम होता तो यहाँ पर एक से गुणा करते। तो इसको अगर करना होगा तो पैकेज इफिशियंसी को पीई लिख सकते हैं, संकुलन क्षमता। कुल परमाणु का आयतन निकालना है, तो देखो अगर एक परमाणु का आयतन निकाल के और संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल का आयतन निकल के आ जाएगा। तो देखो परमाणु गोले का आकार का होता है, यानी 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन, और गुणे कर दें जेड, जेड माने इसकी संख्या। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे सिंपल क्यूब है तो परमाणु की संख्या एक होगी तो एक गोले का आयतन, अगर दो होगा तो दो गुणे, जैसे बीसीसी होता तो दो परमाणु तो दो गुणे गोले का आयतन, तीन होगा तीन गुणे गोले का आयतन, चार गुणे गोले का आयतन, तो चारों परमाणु का आयतन निकल के आ गया। नीचे में एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका क्योंकि घन के आकार की है तो नीचे में घन का आयतन एक क्यू, आप प्रतिशत पूछा गया है इसीलिए कितना से गुणा करेंगे 100 से। तो अगर आपको किसी भी सवाल में संकुलन क्षमता निकालने के लिए कहेगा तो चाहे वह सिंपल क्यूब हो, चाहे वह बीसीसी हो, चाहे वह एफसीसी हो, किसी में भी कहेगा तो इसी फॉर्मूला के जरिए निकालेंगे। पैकेज इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता बराबर जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे में ए क्यू गुणे 100। जेड क्या है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे संकुलन क्षमता निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि सरल घनीय एकक कोष्टिका यानी सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब के लिए बीसीसी का मान क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल क्यूब अगर रहेगा
तो सिंपल क्यूब में पहले हम लोग सिंपल क्यूब के लिए जेड का जो मान होगा, परमाणु की संख्या सिंपल क्यूब में 1 होती है, आपको यह पिछला वीडियो में पढ़ाया गया है। इसके अलावा ए बराबर जो होता है 2r, ये भी संबंध आपको पिछला वीडियो में पढ़ाया गया। अगर आपको यह संबंध नहीं पता होगा तो आप पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो अब तक हम लोग क्या क्या सीखे, ए बराबर 2r और जेड बराबर कितना है 1। अगर हमको संकुलन क्षमता निकालना है तो संकुलन क्षमता का अभी फॉर्मूला बताए हैं कि संकुलन क्षमता होता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे में ए क्यू गुणे क्या करेंगे 100। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जेड के जगह पर 1 लिखेंगे इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यू बटे में 4 है तो 4/3 होगा। अब देखिए ए क्यू को क्या ए के बदले हम 2r लिख सकते हैं, यानी कि ये 2r का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और गुणे 100 है तो यहां पर लिखेंगे 100। अब देखिए आर क्यू कटेगा, ये 2 का क्यू है तो 4 को काट देगा, यह सब कुछ कटाने कुटाने के बाद पाई का मान वगैरह रखेंगे तो आएगा 52.4%। कहने का मतलब यह 52.4%, देखिए कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में आप इसको याद भी रखेंगे कि सिंपल क्यूब के लिए पैकेज इफिशियंसी, सिंपल क्यूब के लिए पैकेज इफिशियंसी पीई संकुलन क्षमता यानी भरा हुआ स्थान होता है 52.4%। अगर भरा हुआ इतना है तो खाली कितना हुआ, तो रिक्त स्थान पूछे अगर तो रिक्त स्थान कितना प्रतिशत होगा, तो देखो भरा हुआ कुल 100 परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब कुल 100 में से अगर भरा हुआ अगर हटा दिए तो खाली वाला प्रतिशत निकल के आ जाएगा 47.6%। सिंपल क्यूब में इतना प्रतिशत स्थान खाली होता है और इतना प्रतिशत स्थान भरा होता है। ठीक है, और ये चीज आपको याद भी होना चाहिए। अगर 2 नंबर का पूछ दे कि सिंपल क्यूब या बीसीसी या एफसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करें तो आप तो पूरा हल करना पड़ेगा ही, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दे, जो कि ज्यादातर संभावना होता है इसको ऑब्जेक्टिव ही पूछने का, तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव की तरह जल्दी आंसर देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब वहां पर जाएंगे इतना सॉल्व करेंगे गुड़ा भागा, इसलिए याद करके रखिए। ठीक है, आपको परीक्षा में समय लिमिटेड होता है, 3 घंटा का ही समय है। और देखो ये एक भी बड़ी अजीब बात होती है कि जब आप परीक्षा में बैठे होते हैं तो आपका 3 घंटा कैसे बीत जाए पता भी नहीं चलता है, और जो वहीं बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता है उससे पूछिए कि 3 घंटा, उसका तो कटवे नहीं कर रहा होता है 3 घंटा। ठीक है, तो इसलिए इसको समय को बचाने के लिए ये डेटा याद रखेंगे, सिंपल क्यूब और बीसीसी, सॉरी भरा हुआ और रिक्त। अभी हम लोग बीसीसी का भी देख लेते हैं, इसके बाद एफसीसी का भी देखेंगे। तो देखो बीसीसी के लिए भी सेम वही काम होगा। तो बीसीसी के लिए देखिए जेड का मान जो होता है, बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है और ए और आर में संबंध 4 बराबर √3a होता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, संकुलन क्षमता निकालना है तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे में ए क्यू गुणे कर देंगे 100 से, होगा। अब इसमें जेड के जगह पर हम, क्योंकि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यू, 4/3 है तो बटा में 3 होगा। ए क्यू के बदले में ये √3 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो क्या हम ए के बदले में 4r का क्यू इंटू में ऊपर कर दे √3 का क्यू और गुणे कर दे 100 से, हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब सब कैलकुलेट करेंगे आर क्यू कटाने उठाने के बाद तो आएगा 68%। हमको यह डेटा याद है और आपको भी ये डेटा याद होना चाहिए। कहने का मतलब कि इसमें भरा हुआ संकुलन क्षमता या परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है 68%, और खाली कितना है, तो अगर आपको रिक्त पूछेगा तो कुल तो 100 है, 100 में से अगर भरा हुआ 68 को हटा देंगे यानी घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 32%। यह 32% स्थान खाली होता है और 68% स्थान भरा हुआ रहता है। ये बोर्ड में पूछा हुआ है कि बीसीसी में कितना प्रतिशत स्थान रिक्त होता है, तो कितना खाली होता है 32%। ठीक है, अब हम लोग सेम कहानी पढ़ रहे हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी में देखेंगे कि कितना प्रतिशत स्थान भरा हुआ है,
तो एफसीसी में परमाणुओं की जो संख्या यानी जेड का मान हो जाएगा 4 और इसका संबंध होता है 4r बराबर अंडर रूट 2a। कहने का मतलब a बराबर होगा 4r बटा में अंडर रूट 2, यही संबंध होता है। तो इस संबंध के हिसाब से अगर हम संकुलन क्षमता निकालें तो पहले तो फॉर्मूला रहेगा और इसी फॉर्मूला पे सवाल बनेंगे। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला तो वही है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे में ए क्यू गुणे क्या किया जाएगा 100 से किया जाएगा। तो देखो जेड का मान तो परमाणु संख्या हो गया, तो एफसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या कितना लिखेंगे 4 इंटू ये है 4 इंटू पाई इंटू आर क्यू गुणे 100, ऊपर ही कर दिए। अब नीचे 4 के नीचे तो 3 होगा, ए क्यू के बदले में हम लिख सकते हैं 4r का क्यू, ये अंडर रूट 3 है 2 है सॉरी, नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा तो क्यू होगा। ये सब गुणा भागा यदि जब किया जाएगा तो सब गुणा भागा करने के बाद आपका जो मान आएगा वो आएगा 74%, ठीक है। और 74% आया, इसका मतलब कि 74% स्थान किसी एफसीसी में भरा होता है और रिक्त स्थान कितना होगा, तो रिक्त स्थान तो कुल है 100, कुल कितना है 100, भरा हुआ है 74%, 74% स्थान भरा है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26, तो इसमें खाली स्थान होगा 26%। आपको सवाल में कभी बीसीसी पूछ सकता है, सिंपल क्यूब या एफसीसी, तीनों पूछ सकता है कि किसका संकुलन क्षमता कितना है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करके अगर पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर संभावना जो होती है कि कैलकुलेट न करने के लिए पूछे, वह डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि हाँ बीसीसी का कितना होगा एफसीसी का कितना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पैकेज इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता भी पूछ सकता है या फिर रिक्त स्थान यानी वर्ड्स भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, तो यह सिंपल क्यूब में पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है बीसीसी में या पूछ सकता है एफसीसी में। अगर बीसीसी में पूछा या एफसीसी में या फिर सवाल में एचसीपी भी पूछ सकता है, इसको भी देख लेते हैं। अगर सिंपल क्यूब में का संकुलन क्षमता 52.4%, अगर 52.4 भरा हुआ है तो खाली हो गया 47.6%। बीसीसी में 68% स्थान भरा हुआ है तो खाली हो गया 32%। अगर एफसीसी कहेंगे तो सबसे अधिक भरा हुआ है 74% और खाली कितना है 26%। अगर एचसीपी की बात करेंगे तो एचसीपी में 74% जैसे एफसीसी उसी तरह से एचसीपी, और खाली स्थान कितना प्रतिशत 26%, ठीक है। इसमें से कुछ भी सवाल पूछेगा कि संकुलन क्षमता कितना है या कितना खाली स्थान, तो इस तरह से बताएंगे, ठीक है। अगर प्रतिशत यानी परसेंटेज में पूछेगा तब, अगर वही अंश में पूछ दिया कितना अंश खाली है, तो अगर अंश पूछेगा तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, जैसे कि 0.26 हो जाएगा, 0.26 अंश खाली है और 0.74% भरा हुआ है, ठीक है। अगर 100 के लिए पूछेगा तो प्रतिशत और 1 के लिए पूछेगा तो अंक, ठीक है। इस पे और भी सवाल आ सकते हैं कि किसका घनत्व तो अधिक है, तो ये ज्यादा भरा हुआ है एफसीसी, एफसीसी का घनत्व तो अधिक होता है और सिंपल क्यूब का घनत्व तो कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस क्रिस्टल को कैसे, इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, इसमें शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, वह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।